सभी मिल सकी गौर का तन सजाया, सभी मिल सकी गौर का तन सजाया, दूल्हा बन के बोला द्वारी नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ले चल रहा है एक अद्भुत और अद्वितीय सफर पर। मां नर्मदा, मां नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी है। मध्य प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता मां नर्मदा के किनारों पर बसती आई है, यहीं पर पुष्पित और पल्लवित होती हुई आई है। और मां नर्मदा के आसपास जो विधानसभा सीटें हैं उनका मध्य प्रदेश की सियासत में खासा योगदान रहता है। इन नर्मदा तटों के आसपास रहने वाला वोटर तय करता है कि प्रदेश की सत्ता की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। इसलिए हमने अपने इस खास शो का नाम रखा है वोटर नर्मदा किनारे वाला। तो चलिए मां नर्मदा की जय बोलते हैं और शुरू करते हैं अपने इस खास सफर को। सभी मिल सकी गौर का तन सजाया, सभी मिल सकी गौर का तन सजाया, दूल्हा बन के बोला द्वारी हमारे इस खास शो का नाम है वोटर नर्मदा किनारे वाला। जी हाँ, मां नर्मदा के किनारे मध्य प्रदेश बसता है, मध्य प्रदेश की संस्कृति बसती है और यहीं का वोटर तय करता है कि मध्य प्रदेश की सत्ता की डोर, सत्ता की जिम्मेदारी किसके हाथों में होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं मां नर्मदा के नाभि कुंभ क्षेत्र जो है, जो कहा जाता है कि मां नर्मदा का सबसे मध्य का जो स्थान है वो है, और हांडिया घाट के करीब ये पड़ता है जो हरदा विधानसभा में आता है। यहाँ के लोक कलाकार इस सफर में हमारे साथ होंगे, यहाँ के युवा मतदाता वोटर इस सफर में हमारे साथ होंगे। भाजपा जो इस समय मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज है और सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल जो इसी विधानसभा से आते हैं वो यहाँ के विधायक भी हैं, और कांग्रेस के साथी भी हैं जो इस विधानसभा में संघर्ष कर रहे हैं और जिनका दावा है कि इस बार उनकी पार्टी यहाँ पे विजयश्री हासिल करेगी। सियासी बातों से पहले चलिए आपका परिचय कराते हैं यहाँ की खूबसूरत संस्कृति से, यहाँ के लोक गीतों से और यहाँ की जनता से। भैया, क्या मां नर्मदा की जब तट पर आते हैं, मां नर्मदा की प्रार्थना करते हैं, तो कौन से गीत होते हैं जिनको आप मां नर्मदा को समर्पित कर देते हैं और मां नर्मदा की कृपा सालों साल से आप पर बनी हुई है? हम नर्मदा जी के किनारे रहते हैं जी, हंडिया के वासी हैं और हमारी दुकान है नर्मदा जी के किनारे पे। तो माँ की कृपा से रोजी रोटी चल रही है? हाँ, रोजी रोटी चल रही है और उनके भजन करते रहते हैं। तो अमर कंठ की वासिनी और जग की पालनहार, और भूला भटका मैं चला तो आया तेरे द्वार। क्या बात, वाह। तो बैठ मगर की पीठ पर और कमल फूल ले हाथ, और मात नर्मदा दास की तो आने बचई हो लाल। क्या बात, वाह। कि बहुत सी ठोकरे खाया इस जगत के झूठे प्यार पर, बहुत सी ठोकरे खाया इस जगत के झूठे प्यार पर, इसीलिए आया हूँ माँ रेवा में तेरे द्वार पर। जय हो। अरे अमर कंठ से मैया बन के धारा चली, और जग पावन करने को रेवा माता चली। भोलेनाथ की ललीर जगत को तारने चली, भोलेनाथ की ललीर जगत को तारने चली। अरे अमर कंठ से मैया बन के धारा चली, अमर कंठ से मैया बन के धारा चली, और जग पावन करने को रेवा माता चली। भोलेनाथ की ललीर जगत को तारने चली। तो चलिए अब आपको इसी संगीतमय सफर के साथ थोड़े सियासी सफर पर भी लिए चलते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कितना काम किया है वो जान लेते हैं, समझ लेते हैं, आगे का क्या विजन है वो भी समझ लेते हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ के मतदाताओं के पास लिए चलते हैं।
भैया विधानसभा की अगर बात की जाए, नर्मदा के तट पर बसने वाली विधानसभा है, क्या यहाँ की मुख्य परेशानियां हैं या मुख्य काम है जो हो चुके हैं, जो होना बाकी हैं? क्या है, विकास तो हुआ है पर उसमें विकास में कुछ थोड़ी सी हमारी कमी ये है कि यहाँ पे कॉलेज नहीं है। कॉलेज के बाद फिर यहाँ पे रोड, सड़क, नाली वगैरह तो है, बिजली भी पर्याप्त है, पर जो मुख्य बातें हैं जहाँ से बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पे लगे हैं, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, तो हमारी मुख्य मांग ये है कि एक कॉलेज यहाँ पे स्थापित हो जाए ताकि हमको दूर दराज गाँव में, इलाकों में ना जाना पड़े। एक समस्या ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पुलिस थाना है, उसके बाद और भी यहाँ पे काम हुए और आने वाले समय के लिए अभी फिलहाल में ये ग्राम पंचायत है। मामला ये ग्राम पंचायत में फंड नहीं आता, बजट नहीं आता, काम नहीं हो पाता, तो इसलिए यहाँ पे नगर परिषद बनना बहुत जरूरी है। और इसका गांव का नाम जो था पूरे प्राचीन में, उसका नाम नाभीपट्टनम था, तो नाभीपट्टनम होना बहुत आवश्यकता है। बहुत बढ़िया बात आपने कही और बिल्कुल इस बात को लेकर जनप्रतिनिधियों का क्या रुख है जानेंगे। आप क्या करते हैं? सर मैं अभ्यर्थी हूँ राज्य प्रशासनिक सेवा का। अच्छा। 2019 से प्रयासरत हूँ। हाँ। 2019 से अभी तक 23 तक कोई भर्तियां नहीं हुई है। 2018 में लास्ट टाइम मध्य प्रदेश सरकार ने डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के पद दिए हैं। हाँ। इसके उपरांत ये केस कोर्ट और लगातार वैकेंसियां हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं प्रॉपर। तो सर आप हमारी बात उठाइए एक अभ्यर्थी के रूप में। मैं बोलना चाहते हैं कि भर्तियां वगैरह निकलें और सारी चीजें हों। देखिए, ये कहा जाता है, प्रवीण जी आप हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं और लगातार इस क्षेत्र को करीब से देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। क्या यहाँ पे आपको जनता का रुख लगता है किस और यहाँ की सियासी हवा जो है बढ़ती हुई नजर आ रही? कितना चैलेंजिंग, टफ इलेक्शन यहाँ पे देखते हैं आप? जी वासु जी, पहले तो मैं आपका भी स्वागत करता हूँ मां नर्मदा के किनारे। और यहाँ पर अभी हम लोग हंडिया में मौजूद हैं और ये जो 1990 से ये सीट जो है भाजपा के पास रही है। 2013 में ऐसा चुनाव था जहां पर ये सीट भाजपा के हाथ से गई थी और कांग्रेस के हाथ में आई थी। अगर हम विकास कार्यों की बात करें तो यहाँ पर सड़कें बनी हैं, ओवर ब्रिज भी बने, लेकिन जो यहाँ के शहर की या हरदा शहर की जो मुख्य मांग है कि यहाँ पर एक ओवर ब्रिज, कृषि आधारित उद्योग, इसको लेकर जो सरकारें हैं वो बिल्कुल उनका रवैया इस ओर ध्यान देने योग्य नहीं रहा। ये यहाँ की जो मुख्य बातें हैं आपने कही मोटे तौर पर। चलिए विपक्ष के पास आपको लिए चलते हैं। आप लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं हरदा में, इसके पीछे क्या कारण है? हरदा में हम लंबे समय से संघर्ष जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारे को सफलता मिली थी पिछली बार। कुछ चूक हो गई थी, इस वजह से नहीं, लेकिन आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और 1000 नहीं 1,00,000% ये कांग्रेस की सीट रहेगी और डंके की चोट पे यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मध्य प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 है। यहाँ विकास की अपन बात करते हैं तो कृषि कॉलेज नहीं है, उद्योग कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ अतिथि विद्वानों पे तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो चल रहे हैं, फैकल्टियां नहीं है, कॉलेज ऐसी है जैसे धर्मशाला है। ये बड़ी समस्या यहाँ पर है। सत्ता पक्ष के पास लिए चलते हैं, सत्ता पक्ष से जवाब ले लेते हैं। लंबे समय से जनता आप पर यहाँ पे भरोसा जता रही है, विश्वास जता रही है। इस बार भी आप जो वोटर हैं नर्मदा किनारे वाले, उनके बीच जाने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या विश्वास है कि वो जो पिछली सफलता है उनको दोहरा पाएंगे या फिर कठिनाई हो जाएगी, क्योंकि ये तमाम बातें निकल कर सामने आई हैं? भाजपा सरकार द्वारा पिछले कई सालों से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक यानी कृषि मंत्री माननीय कमल जी पटेल द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से लड़ाई लड़कर हमारे जिले में विकास कार्य की कई सौगात दी है। हंडिया में भी जैसे ये मंदिर वीरान पड़ा हुआ था, यहाँ पे पर्यटन विभाग द्वारा मंदिर की साज सज्जा ऐसी की गई है कि लोग भारी मात्रा में भीड़ के लिए आते हैं। ये जिस घाट से उतरते हैं वो घाट पहले एक वीरान था, सिंगल आदमी भी नहीं उतर पाता था। भाजपा सरकार द्वारा इतने कार्य किए गए हैं कि आज यहाँ पे अमावस्या पूर्णिमा पर हजारों लाखों की संख्या में भीड़ बनी रहती है। इतना विकास हुआ भाजपा सरकार में। और अभी भी हमारे माननीय कृषि मंत्री कमल जी पटेल लगातार हंडिया का विकास कार्य करने के लिए प्रदेश सरकार के आज मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान हमारे जिले में आए थे और उनसे मांग रखी कि हंडिया का नाम नाभीपट्टनम बदलकर नाभीपट्टनम होना चाहिए। और नगर परिषद की उन्होंने हाथ पकड़ के मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराई है। मैं आता हूँ, उससे आगे की बात आपसे करूंगा। नाभीपट्टनम नाम होना चाहिए, इससे कांग्रेस भी सहमत है? ये होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, नाम होना चाहिए, हम सभी सहमत हैं क्योंकि नर्मदा का यहाँ नाभि स्थल भी है। किंतु केवल क्या नाम बदलने से सभी चीजें हो जाएंगी? यहाँ पर जो ग्रामीण रहते हैं, अभी जैसे भैया बता रहे थे, मैं उसमें थोड़ा सुधार करना चाहूंगा कि ये जो घाट भी बने
2008 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और पुरातत्व विभाग के द्वारा ये घाट बनवाए गए। कोई इसमें किसी पार्टी या अभी जो मंत्री जी हैं, विधायक हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। पुष्पलता सिंह कलेक्टर थी, उनकी अगुवाई में पुरातत्व विभाग से इसका काम हुआ है और इसके साथ साथ अपना तेलीसराय यहीं पे पास किला है, उसका भी काम हुआ था। किंतु जब सरकार इनकी आई और लंबे समय से, तो तेलीसराय की आज स्थिति बिल्कुल वापिस खंडर होते जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इवन अभी 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उसमें इस मंदिर का कलर, ये जो कलर चेंज हुआ है, पहले सफेद कलर में था, कलरिंग का काम भी मंदिर का कमलनाथ जी की सरकार में हुआ है। इतना ही नहीं, भाजपा की यहाँ की जो है, आप मेन रोड देखने जाएंगे हंडिया ग्राम का, तो इतने इतने बड़े गड्ढे हैं उसमें, क्योंकि पंचायत हस्तक्षेप नहीं कर सकती, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से उसका काम होना है। यहाँ पे लगातार मंत्री जी लंबे समय से विधायक हैं, किंतु उनका ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो यहाँ पे कॉलेज है, यहाँ पे युवा प्रतिभा बहुत है, खेल ग्राउंड की कॉलेज मैं इस बात पे आऊंगा, आप तो थोड़ा सा रुकिए। आप पहले तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए सर कि इतनी प्रकृति ने आपको, मां नर्मदा की कृपा है, प्रकृति की कृपा है, इतनी पुरातत्व संस्कृतियों से आपको यहाँ पे नवाजा है, तो ऐसा क्यों कि आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उस और उनका रखरखाव ठीक नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा तो आपको शायद लग रहा है, लेकिन हमें विपक्ष के साथी आरोप बोल रहे हैं और भी साथियों ने कहा है। जी देखिए, वो तो अपने अपने नजरिए का फर्क है। अब जैसा ये बोल रहे हैं कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो केंद्र ने डायरेक्ट हंडिया में आके उस योजना का लाभ नहीं दिया है। यहाँ पे उस समय कृषि मंत्री जो हमारे उस समय कमल पटेल जी थे, माननीय विधायक जी, तो उन्होंने ही यहाँ का प्रस्ताव भेज के और ये सरकार से लड़के यहाँ के लिए पुरातत्व विभाग से डेवलपमेंट के लिए फंड मांगा। और यहीं से मतलब नहीं, पुराना पेड़ी घाट है, पुराने पेड़ी घाट पे भी डेवलपमेंट है। उसके बाद में आप सड़कों की बात करें तो ये कंडीशन थी कि जिस समय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस समय तो हमको घुटने घुटने कीचड़ में चलना पड़ता था, लेकिन आज ये कंडीशन है कि कम से कम सड़कें तो बनी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि पिछले वर्ष जो नल जल योजना का काम हुआ उसके कारण सड़कें कुछ प्रभावित हुई हैं, लेकिन उसके बाद में वापस सड़कों का काम भी शुरू हुआ है। और नल जल योजना से जहाँ मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे कंडीशन ये है कि मैंने आज तक पानी नहीं देखा, नल का पानी नहीं आता था, लेकिन पिछले वर्ष जो नल जल योजना का काम हुआ उससे वहाँ मेरे घर के पास में ही टंकी बनी है और उस ऊंचाई पे भी पानी आ रहा है, सब दूर पानी भी मिल रहा है और सड़कों का काम भी धीरे धीरे हो रहा है। और रही बात, अब हम दोगने जी, माननीय जी की बात करें तो जिस समय दोगने जी को यहाँ की सरकार ने यहाँ के लोगों ने विश्वास करके जिताया था, तब कंडीशन ये थी कि लोगों को लगा था कि नहीं दोगने जी काम करेंगे, लेकिन 5 साल रखने के बाद में लोगों ने वापस दोगने जी को नापसंद किया। तो ये कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, आप तो कह रहे थे युवाओं की भी आप बात कर रहे थे कुछ। मेरे मित्र ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, और ये सभी लोग, ये भाजपा के भी सहमत होंगे इस बात से। पेड़ी घाट का जिक्र करा, पेड़ी घाट के जो नीचे के रपटे हैं, 2 लाख रुपए अरुण जी तिवारी कांग्रेस से जनपद सदस्य थे उनने, 2 लाख रुपए आर.के. दोगने विधायक कांग्रेस से थे उनने, और ऊपर 4 लाख रुपए आर.के. दोगने के द्वारा एक भवन और आर.के. दोगने के द्वारा पेड़ी घाट पे 2 लाख रुपए राम मंदिर को दिया गया, तब उसका निर्माण हुआ। भाजपा का सिर्फ झूठ फैलाना, बड़े बड़े वादे करना, ये भाजपा के काम है। यहाँ पर कॉलेज क्यों नहीं है? इतने दिन से मंत्री जी हैं, कॉलेज होना चाहिए। आसपास के काफी गांव लगे हुए हैं, कॉलेज नहीं है, खेल के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, तो ये सब व्यवस्थाएं कौन करेगा? जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा। आप करिए, नाम बदलिए, बहुत अच्छी बात है, आप नगर पंचायत करिए, उसका भी स्वागत है, पर काम कब किया जाएगा? बेरोजगारी चरम पर है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है यहाँ पे, किसी प्रकार की कोई बेरोजगारी और महंगाई की बात भी करूंगा। भाई साहब, खेल के मैदान नहीं है, कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, लगातार भाजपा सत्ता में, फिर भी परेशानी है। सर सब धीरे से होगा, सब प्रस्ताव जारी कर दिया गया यहाँ का कॉलेज के लिए, होगा, बिल्कुल बनेगा। और मैं तो एक बात जानता हूँ, शिवराज ने जो किया है आज तक किसी सरकार ने नहीं किया होगा। सबसे मेन चीज ये है कि बच्चा जन्म लेता है गरीब का, उसके 16,000 रुपए बच्चे के डलते खाते हैं बच्चे की माँ के। उसके बाद में शादी होने, कन्या विवाह योजना के अंतर्गत शिवराज सिंह चौहान जो कर रहा है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का, उसके बाद में मृत्यु होने के बाद में 5,000 रुपए दिया जाता है गरीब नागरिक को, और 1 रुपए किलो गेहूं दे रहा है और खाने को भी दे रहे हैं। और क्या दे सर, इतना कौन सी गवर्नमेंट की, आज तक किसी गवर्नमेंट ने किया है? बताओ आप। ठीक है, चलिए, ये बात आपने कही कि बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, लेकिन मूल समस्याएं आपको क्या लगती हैं आपके हंडिया क्षेत्र में? हंडिया में बेरोजगार भी बहुत है। पहली चीज तो सड़कें बन नहीं रही है, पानी भराता है, गड्ढे रहते हैं। उसके बाद महंगाई इतनी है कि लोगों आने जाने में परेशान होते हैं, और ये घाट उनकी साफ सफाई नहीं होती है, और ये घाट भी नहीं बन रहा। हमारा पेड़ी घाट पे कीचड़ रहता है, लोगों को निकलते बनता नहीं है।
ये सारी चीजें ध्यान नहीं देती है सरकार। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत सारा डेवलपमेंट होने का काम होना है। आप बात कर रहे थे महंगाई की, बेरोजगारी की, ये सही में समस्या है यहाँ पे? ये बहुत बड़ी समस्या है महंगाई और बेरोजगारी की। हरदा हंडिया क्षेत्र में महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और सड़क तो है ही नहीं। और नल जल की जो बात कर रहे थे, नल जल के नाम पे 2 साल से लोग परेशान हो रहा है कि गड्ढे हुए जा रहे हैं, सड़क बनी नहीं रही है, पानी रोड पे बह रहा है, पीने का पानी बह रहा है, जो लोगों के घर नहीं पहुंच रहा है वो सड़क से गटर में जा रहा है। तो गटर में नहीं जाना चाहिए, घरों तक तो पहुंचाओ कम से कम। घरों तक पानी पीने का पहुंचना चाहिए। सर ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इतनी मूलभूत समस्याएं क्यों है? और इसके साथ महंगाई और बेरोजगारी की भी परेशानी, इस दिशा में काम नहीं किया आपकी सरकार ने? नहीं, केंद्र सरकार द्वारा जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन गाड़ी है उससे अभी टेस्टिंग की जा रही है। अभी लाइन गाड़ी गई है जिससे पानी पहुंचाने में कहीं जैसे टेकर रहती है कि चढ़ाव उतार रहता है, लाइन पाइप लीकेज हो जाते हैं, उसके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हर घर मिलेंगे। अभी 1 माह पहले लाइन कंप्लीट हुई है, वो कोई परेशानी नहीं है। पर पहले ये सुविधा नहीं थी, लोगों को हेडपंप था, महिलाओं सिर पे बेवड़ा रख के 1-1 किलोमीटर दूर से पानी लाती थी कांग्रेस सरकार के गवर्नमेंट। भाजपा सरकार द्वारा घर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। थोड़ी बहुत तो समस्या आती है, इसके बाद भी भाजपा उसके ठीक करेंगे। चलिए ठीक है। तो जो हमारे साथ थे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लोग, अच्छा आप भी कुछ कहना चाहते हैं? बताइए। कहना चाहता हूँ कि मैं केवट मोहल्ले 1 नंबर वार्ड में रहता हूँ। टोटी लगा दी है नल की पानी के लिए, अभी पाइपलाइन ही नहीं खुदा और पानी नहीं आया केवट मुँह में जात का, और करीबन सब दूर पानी की लाइन चालू हो गई है, पर लेकिन डीमर मोहल्ले 1 नंबर वार्ड में पानी नहीं आया, नल भी नहीं हुआ उसमें चालू। तो प्रतिनिधियों से आपने बताया समस्या को? 2-3 बार हम ग्राम पंचायत हंडिया में गए कहने, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, अब उसको आप करवाओ, पानी मानी व्यवस्था, तो हम पानी पिए, तो पानी पी छाल पी के मर जाएंगे। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जनता के साथ सरोकार रखता है, जनता की बात उचित स्तर पर पहुंचाने का काम करता है और आपकी बात भी जरूर पहुंचेगी। बीजेपी, कांग्रेस और आम जनता सबको आपने सुना। चलिए, क्योंकि सियासी सफर के साथ हम एक संस्कृति सफर पे भी हैं। हमारा मकसद है कि हम आपको लोक संस्कृति से भी इस कार्यक्रम के जरिए, जिसका नाम है वोटर नर्मदा किनारे वाला, तो परिचय कराते रहे। हमारे साथ खास मेहमान हैं और लोक कलाकार हैं यहाँ के, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनकी आवाज और इनकी कला ही इनका पहचान है। अब कौन सा एक आप अच्छा गीत हमारे दर्शकों के लिए, एक भजन समर्पित करना चाहेंगे अपनी क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय बोलों में? दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। और भगवान भोलेनाथ से सुख में कभी भी तेरी याद न आई, दुख में ओ भोले तुझसे प्रीति लगाई, सुख में कभी भी तेरी याद न आई, दुख में ओ भोले तुझसे प्रीति लगाई, सारा दोष है मेरा मैं ये करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं ये करता हूँ स्वीकार, यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। हो सभी मिल सकी गौर का तन सजाया के दूल्हा बन के भोला द्वारिया।